हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4, जो कि हमारे टॉपिक है कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर। तो इस टॉपिक के एपिसोड नंबर 4 हम पहुंच गए हैं दोस्तों। तो आप में से जितने भी व्यूअर्स या फिर जो आप श्रोता हो जो हमें हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्वियसली किसी न किसी हद तक आप भी इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं और अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मैं वादा करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर नई चीज़ सीख के जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने और आपने पिछले एपिसोड यानी कि कई एपिसोड में काफ़ी बातें हमने डिस्कस किया, जिससे आपको एक बेस तो समझ आ ही गया होगा कि हम पैसों के साथ कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। हमने हर एक पहलू को समझा और अब हम और आप मिलकर इसकी डीप साइड को भी रिवील करेंगे, समझेंगे। अब हम एक एक करके इसे कंसेप्ट से समझेंगे कि किस तरह अपने पैसों को मैनेज किया जाए और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हम गलतियों से ही सीखते हैं और ये कहानी मैथमेटिक्स की तरह आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे, इतना एश्योर तो मैं आप सभी से करती हूँ। बल्कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए इसे और भी मज़ेदार बनाएंगे। याद रखिए, आप जिस पौधे को आज पानी दे रहे हैं, फ्यूचर में आपके पुश्ते उससे बैठे बैठे खाएंगे। इस एपिसोड के अगले 5 मिनट पेरेंट्स के लिए बेहद खास होने वाली है। गलती सिर्फ आजकल की जेनरेशन की नहीं है, बल्कि रेस्पेक्टेड पेरेंट्स की भी है। वो जितना बच्चे जिम्मेदार है ना, आजकल की जेनरेशन के बच्चे, उतना ही इक्वली पेरेंट्स भी उनकी हालात के लिए जिम्मेदार है। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनो। ऐसा क्यों कहते हैं, आपको पता है? समझती हूँ। अब अभी आपको समझाती हूँ, खुद भी समझती हूँ कि ये कंसेप्ट जो मोदी जी हमारे रिस्पेक्टेड पीएम ने जो एक मूवमेंट उनने स्लोगन दिया था ना, एक जिसको बोलते हैं स्लोगन, आत्मनिर्भर बनो। तो ये क्या है? आत्मनिर्भर मतलब क्या समझते हैं आप? आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, है ना? क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट कब तक रहोगे? एक न एक दिन आपको सेल्फ डिपेंडेंट खुद पे आपको निर्भर होना है ना? तो अब एक बाज की कहानी सुनिए, सुनते हैं एक साथ। सबसे ताकतवर और डेडली शिकारी पक्षी, दूर ऊंचाइयों पर उड़ने वाला, शिकार पर ऐसे टूटता है कि अगला समझ ही नहीं पाता। और इसी के माध्यम से हम आज की हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, है ना? आप सभी को पता है कि बाज कैसे होता है, ईगल, जिसे हम ईगल कहते हैं ना इंग्लिश में। तो वो बहुत ही डेडली पक्षी यानी कि शिकारी पक्षी उसे कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो नज़र है ना, जो विजन है, वो दूर तक की देखने वाली है। और उसके पकड़ में जो आ जाता है ना, तो उसकी तो उस शिकारी की तो खैर नहीं, उस जो प्रे होता है ना, शिकार, उसका तो खैर नहीं है, वो बच ही नहीं पाता। तो उसी के माध्यम से आज हम आगे की टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। शिकार पर जब बाज टूटता है ना, तो वो शिकार समझ ही नहीं पाता कि आसमान से क्या आफत आई। पकड़ ऐसी कि पंचों में दबोचते ही शिकार खुद सरेंडर कर देता है। वो हिंदी में कहावत है ना, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। मैं यहाँ इसे पक्षी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इसे शिकारी। जिस कंडीशन में बाज खुद पला है ना, वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही शिक्षा देगा या देता है। एक बाज यानी कि जिसे हम ईगल कहते हैं, एक बाज का बच्चा अपने अंडों से
जब बाहर आती है ना, तो उसकी माँ कुछ ही दिनों में उसे उड़ने की प्रचंड ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इस जबरदस्त ट्रेनिंग में वो अपने बच्चों को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते हैं। कल्पना करिए, इस ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है। अब अचानक हुआ क्या? बाज ने हजारों फीट की ऊंचाई से बच्चे को छोड़ दिया। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। हवा लगातार तेज होती जा रही है। अब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है, और नीचे आते आते वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता है कि आगे उसके साथ क्या होगा या फिर क्या होने वाला है। अब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला ही था कि उसकी बाज माँ ने आकर उसे पकड़ लिया और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चले। और फिर से यही दोहराया। ऐसा वो दोहराती रहती है। ताकि ऐसा क्यों करते दोस्त? आपको क्यों लगता है ऐसा? वो जो बाज यानी कि जो माँ होती है, वो ऐसा क्यों करती है अपने बच्चों के साथ? ताकि वो उसको सेल्फ डिपेंडेंट होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जब तक वो अपने खुद से उड़ना ना सीखे तब तक उसे वो ट्रेनिंग, उससे वो सीख दी जाती है जो कभी माँ बाज ने कभी अपने साथ उसने भी किया होगा, है ना। और फिर से यही दोहराते 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 ये ट्रेनिंग बाज तब तक अपने बच्चों के साथ दोहराता रहता है जब तक कि वो बच्चा खुद से उड़ना ना सीख जाता। अब देखिए, जब वो बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों से गोते लगा रहा होता है, तब दूसरे पक्षियों के बच्चे घोंसले में दाने का इंतजार कर रहे होते हैं। आजकल लग्जरी और सुख चैन की आदत से बच्चों का यही हाल है। जरा सी दिक्कत हुई कि माता पिता उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने से नहीं चूकते। बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, लेकिन उन्हें उस कमाई को समझने का चांस तो दीजिए। अक्सर अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही दिक्कत आती है। उन्हें ये सोचना होगा कि अब लगाम नहीं लगाई तो वक्त दूर नहीं, यानी कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि जब आपके नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर मिडिल क्लास लाइफ जिएंगे। बंद कीजिए उन्हें जताना कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो चाहे तो बैठे बैठे आराम से खा सकते हैं। आज कमाने निकलेंगे तो लाखों कमाने में महीना लग जाएंगे, लेकिन खर्च करने लगे तो करोड़ों रुपए गंवाने में मिनट नहीं लगते। खर्च करना बहुत आसान है और वही दूसरी तरफ उस पैसे को कमाना बहुत कठिन। ऐसा बिल्कुल अत्याचार भी नहीं करना है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पैसे मत दो, उन्हें आप हेल्प मत करो, ऐसा नहीं। आप करो पर एक लिमिटेशंस होनी चाहिए उसमें, ताकि आप उन्हें भी सेल्फ डिपेंडेंट करो, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स अगर आती हो तो वो खुद से उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे पाए, रखने के काबिल बन पाए। क्योंकि हम हमेशा बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। बस आप ही को उनका गुरु बनना है। वो कहते हैं ना, घर से ही माता पिता यानी कि घर से ही बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो घर से ही होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि घर में आप जिस तरह से बच्चों के साथ डील करोगे, जिस तरह से आप उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाओगे, उनकी पर्सनालिटी भी उसी तरह से डेवलप होगी। जिस मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं ना, बच्चों को भी बस यही सिखाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। उन्हें सीख दीजिए जब वो संभल ना पाए।
जब आपको लगता है कि आपके बच्चे कहीं किसी मोड़ पे ज़िंदगी के किसी मोड़ पे वो संभल नहीं पा रहे, तो आप उन्हें वो सीख दीजिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए। उनसे आप फ्रेंडली तरह से बात कीजिए कि आपने कैसे ये मुकाम को हासिल किया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी खुद की एग्जाम्पल्स दे के आप उन्हें समझाइए, उनसे बातें वार्तालाप करिए। ऐसा नहीं कि ज़रा से फिनेंशियल दिक्कत आते ही आप कुबेर बनकर अपना खजाना उनके सामने खोल दें। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा यही कि वो पैसे लेकर केयरलेस हो जाए। इसीलिए रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप वो लोग हैं जिन्होंने 2 रुपये की घी को 700 रुपये लीटर होते देखा है। आपने जो मेहनत की है, जो दौर देखा है, उसे बांटिए हमारे जेनरेशन के साथ, अभी के जेनरेशन के साथ। इससे होता ये है कि पेरेंट्स की इस आदत और लाड़ प्यार से बच्चे मजबूत होने के बजाय केयरलेस हो जाते हैं। ऐसे जैसे कि मजबूत पैर तो हैं पर चलता नहीं है, पैर है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ना नहीं है। समझिएगा मामलों को कि गमले में उगे पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। आप ये कीजिए कि बच्चों को एजुकेशन में अपने मन का सब्जेक्ट लेने की आज़ादी उन्हें दें। उन्हें करियर ऑप्शन चूज करने में मदद करें। उन्हें ये समझाए, डांटे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकोनॉमिक फ्रीडम अचीव करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फिनेंशियली फ्री हो, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, इकोनॉमिकली वो फ्री हो, यानी कि फ्रीडम अचीव अपने फ्यूचर में करे, तो उनकी हर छोटी छोटी बात पर फिनेंशियल हेल्प करना छोड़ दें। उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। इसी आदत के चलते आगे फ्यूचर में अपर मिडिल क्लास से डाउनग्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको कि वैसे ही मिडिल क्लास में इतनी भीड़ है, और अब अपर क्लास वाले भी अगर गलतियां करेंगे तो ये मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे। खैर, ये फैक्ट है कि आज के यूथ को फिनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी सख्ती की जरूरत है। इस एपिसोड से सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि यूथ को भी सीखना होगा कि पैसे कैसे गंवाने हैं, कैसे कमाने हैं। बेहद आसान है, लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल है। पैसों को गंवाना, अपने हाथ में आए पैसों को उसका यूज करना, यानी कि कैसे आप खत्म करो, उसके बहुत सारे उपाय हैं और बहुत ही आसान है। पर उसी तरफ उसको कमाना, यानी कि उन पैसों को कमाना बहुत ही मुश्किल है। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही टॉपिक्स, यानी ऐसे ही कई टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिससे हम जान पाएंगे कि छोटी छोटी मिस्टेक्स आगे हमें बड़ा नुकसान देती है। साथ ही समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट के सेफ और इजी प्लान्स को भी, जिन्हें आजमाकर आप स्मार्ट प्लेयर बन सकते हैं और अपने बच्चों को भी स्मार्ट प्लेयर बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 5 पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।